भाई मध्य प्रदेश मतलब मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के अंदर एक आपकी नई वैकेंसी आने वाली है। ये ऑफिशियल नहीं, ये आपका एक डिपार्टमेंटल नोटिस है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि इसकी क्या प्रामाणिकता है, तो बेटा ये आपका 100% ऑथेंटिक है। ये एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट की ओर भेजा जाता है। जैसे मान के चलो अगर किसी डिपार्टमेंट में वैकेंसी खाली है, तो जो पत्र व्यवहार इन दोनों डिपार्टमेंट के बीच में चलते हैं, एक वो डिपार्टमेंट जिसमें वैकेंसी खाली है, दूसरा वो डिपार्टमेंट जो रिक्रूटमेंट का एग्जाम कराएगा, जैसे आपका व्यापम व्यापम आपका रिटर्न कराएगा। तो इन दोनों डिपार्टमेंट के बीच में जो आपका पत्र व्यवहार चलेगा, जो आपका ये आपका इस तरीके से जो चलेगा, ये आपका वो लेटर है। अब सबसे पहले मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। यहाँ पर ये सारी चीजें ना आपको एमपी परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको मैं लिंक लगवा दूंगा, तो यहाँ से आप डाउनलोड करके भी इनको पढ़ सकते हो। पंचायत राज संचालनालय, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले विषय क्या है, बैकलॉग पदों की जानकारी क्या, जानकारी तथा जिला एवं राज्य संवर्ग के सहायक ग्रेड 3, ठीक है, स्टेनो टाइपिस्ट एवं शीघ्र लेखक, मतलब जिसे आप शॉर्ट हैंड बोलते हो, के रिक्त पदों की पूर्ति प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा केंद्रीकृत रूप से किए जाने के संबंध में, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी किस किस पोस्ट पर रहेगी। सबसे पहला आपका पोस्ट कौन सा रहेगा, यहाँ पर आपका सहायक ग्रेड 3 असिस्टेंट, ठीक है, ग्रेड और आपका ये 3, ठीक है। दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर स्टेनोग्राफर, ठीक है, स्टेनो की आपकी हो जाएगी। और तीसरा आपका टाइपिस्ट, ठीक है। और फिर आपका क्या हो जाएगा, शॉर्ट हैंड। ये 4 पोस्ट पर यहाँ पर आपकी वैकेंसी करने के लिए डिपार्टमेंट ने, जो आपका संबंधित डिपार्टमेंट है, उसने व्यापम को एक पत्र लिखा है कि इन पदों पर आपको वैकेंसी निकालनी है, इन पदों पर आपको चीजों को फिल करना है, ठीक है। लेकिन हाँ, इन्होंने एक थोड़ी सी गाइडलाइन भी दी है। गाइडलाइन क्या दी है, ये पहली बार मैं देख रहा हूं कि भाई अपॉइंटमेंट मतलब नियुक्ति, आमद जिसे आप बोलते हो, जिसे आप ज्वाइनिंग बोलते हो, वो तक डेट आपकी फाइनल कर दी है। ये आज से पहले मैंने नहीं देखा किसी एग्जाम में कि ये मतलब इतना क्राइटेरिया कि विभागों द्वारा पीवी की मांग पत्र भेजना कब हुआ था, ये 28 फरवरी 2022, मतलब 28 फरवरी 2022 तक डिपार्टमेंट के अंदर आपको पता चल जाएगा कि कितनी क्या वैकेंसी आपकी रहने वाली है। पीवी द्वारा विज्ञापन कब आएगा, मतलब जैसे आप नोटिफिकेशन बोलते हो, जब से आपका फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा 30 अप्रैल 2022, मतलब आपके काम की जो चीज है वो 30 अप्रैल 2022, इस दिन आपका यहां पर क्या होगा, पीवी के द्वारा विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। पीवी के द्वारा आपका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, मतलब आपका एप्लीकेशन या फिर नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। अगला आपका परीक्षा का आयोजन, आपकी एग्जाम डेट क्या है, ये क्या है नोटिफिकेशन, आपकी एग्जाम डेट क्या है, ठीक है। एग्जाम डेट आपकी क्या रहेगी यहाँ पर 30 जून 2022, मतलब 30 जून 2022 को आपका एग्जाम रहेगा। हो सकता है पेपर आपका ऑनलाइन हो, अगर व्यापम के द्वारा हो रहा है तो आपका ऑनलाइन ही पेपर होगा। तो 30 जून से आपका ये पेपर स्टार्ट हो जाएगा। फिर परीक्षा का परिणाम कब घोषित किया जाएगा, 30 सितंबर 2022। आपका रिजल्ट कब आएगा, 30 सितंबर 2022, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो आपके लिए लास्ट पॉइंट देके रखा है, विभागों द्वारा, जो डिपार्टमेंट है उनके द्वारा जो नियुक्तियां दी जाएंगी ना, वो 31 दिसंबर 2022 को आपको कंप्लीट करा दी जाएंगी। मतलब इस साल के आखिरी तक आपके हाथ में आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज है, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें आपके व्यापम को भेजी जा चुकी हैं, ये सारी चीजें आपके व्यापम को भेजी जा चुकी हैं। व्यापम अब इन पदों पर, और ये कोई ज्यादा पुराना नहीं है, ये 18 फरवरी 2022 का लेटर है। अभी आपकी डेट क्या है 26, ठीक है। और यहाँ पर अगर ये वाला देखोगे ना, दोनों एक ही है, ये 24 फरवरी 2022 का ही आपका लेटर है, ठीक है। अगर आप वो सोचोगे कि ये आपको व्यापम की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगा, तो बेटा ये आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। व्यापम की ऑफिशियल वेबसाइट पे यही मिलेगा। ये आपका पत्र व्यवहार का लेटर है, ठीक है, जो एक डिपार्टमेंट से दूसरे संबंधित डिपार्टमेंट को भेजा जाता है, किस रिगार्डिंग कि इतने पद खाली हैं, इन पर आप अपनी वैकेंसियां निकालो और बच्चों को नियुक्तियां दो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जिनके लिए अगर आप सिलेबस की बात करोगे ना, अगर आप इनके सिलेबस की बात करोगे, देखो अभी सिलेबस इसमें तो डिफाइन नहीं है कि सिलेबस क्या रहेगा, लेकिन जो भी आपका व्यापम का रहेगा, जैसे मैथ्स हो गया, ठीक है, मैथ्स हो गया, आपका रीजनिंग हो गया, जो हर सब्जेक्ट में मतलब हर पेपर में कॉमन रहता है, वो तो आपका रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा जैसे पंचायती राज की है, पंचायत डिपार्टमेंट का है, तो हो सकता है आपको पंचायत भी पढ़ना पड़े या फिर कुछ और भी सब्जेक्ट आपका इंक्लूड हो जाए। लेकिन उनके अलावा जो कॉमन आपके सब्जेक्ट रहेंगे वो आपके मैथ्स हो गया, ठीक है, पहले नंबर पे आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना, मैथ्स, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपका रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग। तीसरे नंबर पर आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर हिंदी,
क्योंकि व्यापम का कोई भी एग्जाम होता है बेसिकली ये सारे सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। फिर हो सकता है आपको इंग्लिश भी, हो सकता है आपसे इंग्लिश भी पूछा जा सके, पर मैं स्टार बना देता हूं, ठीक है। पांचवा आपका जीके, यहां पर क्या होगा आपका जीके जीएस, जीके और आपका जीएस, ठीक है। और यहां पर छठवा जो आपका रहेगा वो रहेगा एमपी, ठीक है, एमपी जीके। और यहां पर एक और आप लिख सकते हो कौन सा, सातवां पॉइंट, सातवां पॉइंट रहेगा आपका कंप्यूटर। ये 7 सब्जेक्ट तो आप मान के ही चलो, इतने सब्जेक्ट तो आपको पढ़ना है, फिर भी आप स्टार इस पे लगा लो इंग्लिश का, हो सकता है ना आए, लेकिन इसे आप थोड़ा से टाइम बाद शुरू कर सकते हो, लेकिन बचे हुए सब्जेक्ट को आप अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं आपके पास। परीक्षा का देखोगे तो 30 जून, मतलब आज आप फरवरी में बिल्कुल अंतिम रूप से खड़े हो। फरवरी मतलब आपका बिल्कुल जाने वाला है, मार्च अप्रैल मई, आपके पास केवल 3 महीने आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। और आपका 30 अप्रैल को नोटिफिकेशन आ जाएगा, मतलब 1 महीने के बाद अगले महीने में, ठीक है। इसमें देखो ये वो वैकेंसी नहीं है, इसका वो वैकेंसी नहीं जो आप लोग समझ रहे हो, ठीक है, LSGD टाइप वो वाली वैकेंसी नहीं है। इसमें इन्होंने बिल्कुल लिखा है कि पहला आपका सहायक ग्रेड 3, असिस्टेंट ग्रेड 3, ठीक है। दूसरा आपका स्टेनोग्राफर आपको यहाँ पर जरूरत है, कंपलसरी आपकी लगेगी। फिर आपका टाइपिस्ट और शीघ्र लेखक, जिसे आप शॉर्ट हैंड बोलते हो ना, इन 4 पदों पर ये भर्ती होंगी, ठीक है। नगर निगम का हो सकता है नगर निगम के ये साथ में आ जाए या फिर नगर निगम के अलग आ जाए, ठीक है। क्वालिफिकेशन के बारे में यहां तक अभी तो इसमें तो कुछ इन्होंने क्लियर नहीं किया है, लेकिन फिर भी आप अंदाजा लगा सकते हो। जैसे सहायक ग्रेड 3 है, 12th पास हो सकती है, ठीक है। आपको PGDCA या फिर DCA या फिर आपका एक CPCT का जो आपका कोर्स होता है वो होना चाहिए। स्टेनो के लिए आपके पास स्टेनोग्राफर होनी चाहिए। टाइपिस्ट के लिए आपके पास टाइपिंग का हो सकता है एक टेस्ट हो जाए, जैसे अभी MP हाई कोर्ट में एक आपका जो पेपर हुआ था, उसमें दूसरा जो फेस है वो आपका टाइपिंग का है, क्योंकि वो भी एक तरीके से पोस्ट आपकी टाइपिस्ट की है। दूसरा सहायक शीघ्र लेखक, मतलब शॉर्ट हैंड आपको होनी चाहिए। ये क्वालिफिकेशन हो सकती है, बाकी अभी ऑफिशियली इस तरीके से कोई भी चीजें अनाउंस नहीं की गई हैं। ये चीज समझ में आ रही? तो इनके लिए सबसे अच्छी चीज बता रहा हूं कि भाई यहां पर इन सब्जेक्ट पर आप ध्यान दो, ठीक है। और इन सब्जेक्ट से संबंधित जितने भी आपके इन सब्जेक्ट से संबंधित जितनी भी आपकी क्लास है, जैसे मैथ्स की आपकी पर डे 12 बजे से, पर डे आपकी 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में क्लास चलती है। आप इसे ज्वाइन करो, यहां से बाहर आपका मैथ्स में कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। रीजनिंग की भी आपकी बहुत जल्द क्लास स्टार्ट होने वाली, हिंदी की क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है, इंग्लिश की भी आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जीके जीएस MP जीके ये भी क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है आपके यूट्यूब पर, MP परीक्षा के यूट्यूब पर। और कंप्यूटर की बहुत जल्द आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग यहां से आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। पोस्ट कितनी है अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, बस आपके पास ये नोटिफिकेशन है, इससे आप ये समझ सकते हो कि आपकी 100% जो वैकेंसी है वो आने वाली है। कितनी पोस्टों पर आएगी अभी इस लेटर में कुछ भी क्लियर मेंशन नहीं है कि कितनी हो सकता है। 20,000 पोस्टें हो सकता है, 15,000 हो या 10,000 हो सकता है 2,000 हो, कुछ नहीं बोला जा सकता। तो पोस्ट का भी आप छोड़ो, वो आपकी आएंगी अच्छे खासे स्तर पर आएंगी, क्योंकि ये चीज मैंने आपको आज नहीं बहुत समय से बोलता आ रहा हूं कि भाई ये 2022 है, खाली हाथ नहीं आपको जाने देगा। लेकिन खाली हाथ तब नहीं जाने देगा जब इस साल की आप इज्जत करोगे, इस साल में आप अपने आप ईमानदारी से अपने तैयारी करोगे, ठीक है। और